दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्णा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। आज हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लोग क्यों डरते हैं। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि हम पैसा हमारे पास वेल्थ ज़्यादा क्रिएट हो, और वो देखते भी हैं कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छी से वेल्थ क्रिएट होती है, या स्टॉक्स मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा बनता है। देख करके वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद जो है अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, स्टॉक्स मार्केट बेकार है, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए तो नुकसान होता है। देखिए, अगर बगैर जानकारी के कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उसका नुकसान होना 100% है। अगर आपको एक लग्जरी कार दे दी जाए, कार चलाना नहीं आता है, आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि इसमें ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, और चलाने वाले को ये नहीं मालूम है कि कब ब्रेक लेना है, कब जो है एक्सीलेटर लेना है, कहाँ पर स्टीयरिंग का यूज करना है और कहाँ पर गियर चेंज करना है, तो 100% वो एक्सीडेंट करेगा, चाहे जितनी अच्छी रोड मिले उसको। क्योंकि जब उसको बहुत अच्छी रोड मिलेगी वो सोचेगा कि हम गाड़ी एकदम से भगा दें, और एकदम से कोई सामने आएगा तो वो एक्सीडेंट कर बैठेगा। उसी तरह से आपकी इक्विटी मार्केट भी होती है। इक्विटी मार्केट में आपका स्टॉक्स होता है, जिसमें डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, और दूसरा आपका म्यूचुअल फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में अंतर होता है। स्टॉक्स में आप अपने आप ही स्टॉक्स का मतलब शेयर देखते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो शेयर अनलिस्टेड हो जाए। जब अगर वो अनलिस्टेड हो गया तो उस समय आपके पैसे की वैल्यू जीरो होगी। और जब म्यूचुअल फंड में आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी पैसा फंड्स मैनेजर आपका जो है स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करता है, यानी शेयर बाजार में लगाता है। लेकिन यहाँ पर वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए वन टाइम लगाया, या 5,000 रुपये मंथली SIP शुरू की, तो उसको वो कई जगह इन्वेस्टमेंट करे। हो सकता है 20-25 स्टॉक ले, कई कंपनी जो है AMC जो है 100 स्टॉक्स तक जा सकती, और सारा का सारा पैसा वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में नहीं लगाएगा, कुछ पैसे को डेट फंड्स में भी रखेगा। तो यहाँ पर आपका रिटर्न रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। रिस्क नुकसान नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन वो कम होगा, क्योंकि आपके पैसे को कोई प्रोफेशनल मैनेज कर रहा होता है। लेकिन लोग क्यों डरते हैं, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपने किसी फ्रेंड्स को देखा या अपने पास में रहने वाले को देखा कि इसके पास बहुत अच्छी इनकम आ रही। उन्होंने पूछा, भैया ये बताइए आपने कहाँ पर अपने पैसे को लगाया है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया है कि जो आपके पास पैसा इतना अच्छा बन रहा है। हो सकता है कि आपका कोई मित्र हो जिसने 10 साल पहले SIP शुरू की हो, या 10 साल पहले उसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हो, और आज उसके पैसे की वैल्यू जो है अच्छी बढ़ चुकी है। यानी अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया था, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो हो सकता है उसके पैसे की वैल्यू जो है या 3-4 लाख रुपए ही भी हो। और SIP 5,000 रुपए की थी, जितना पैसा जमा हुआ उसके 2 गुने के आसपास है। और किसी ने अगर 20 साल पहले किया था, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखा कि इन्होंने, हमारे मित्र ने 20 साल पहले पैसा अपना इन्वेस्ट किया था और उनके पैसे की में इतनी ग्रोथ हो चुकी है, यानी कि 20 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है 5-6 लाख रुपए हो चुकी है, मैं भी इन्वेस्ट करूँगा। और जा करके उन्होंने एक अपने फंड, अच्छा सा फंड सेलेक्ट कर लिया। मनी कंट्रोल या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, रिसर्च प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर चेक किया और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं देखी। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये नहीं देखा कि रिस्क प्रोफाइलिंग उनकी क्या है, कितना रिस्क ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी नहीं देखा, या उनको ये भी नहीं मालूम है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया जाएगा वो मार्केट के अधीन होगा, और जो चीज़ मार्केट के अधीन है उसमें कभी भी जो है रिटर्न की गारंटी नहीं होती। यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड का निवेश जो है मार्केट के अधीन होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को अवश्य पढ़ लें, जो दस्तावेज हैं उसको पढ़ लें। अगर आप इन सब चीज़ों में सक्षम नहीं हैं तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार, यानी हम जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी हेल्प ले सकते हैं और उनके पास जाकर के अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, नुकसान तो होगा। नुकसान आपका 2 तरह से हो सकता है।
पहला कि आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 6 महीने साल भर जो है मार्केट नीचे रही, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद मार्केट नीचे, या मान लीजिए जिन लोगों ने सितंबर 2024 में इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए, तो आज के समय भी शायद उनके 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं हुई होगी। और अगर यहाँ पर वो अपना लक्ष्य पहले ही डिसाइड कर लेते और रिस्क प्रोफाइलिंग कर लिए होते कि हमको जो है 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तब तो उनके लिए फंड्स ठीक है जो लिया उन्होंने, और उनको ये था कि हमको सिर्फ 1 साल बाद पैसा ही निकालना है, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि उन्होंने गलत फंड का सिलेक्शन किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, जो कुशल निवेशक होते हैं, एक्सपर्ट निवेशक होते हैं, वो सबसे पहले अपना जो है टारगेट सेट करते हैं कि कितने साल के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीने के लिए। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में अगर कोई चाहे कि हमको 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग कैटेगरीज के फंड्स हैं। जैसे उसके लिए डेट कैटेगरीज के फंड्स होंगे, या किसी को ये है कि हमको 3 महीने बाद पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और उसके पास 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर फंड की कैटेगरीज चेंज हो जाएंगी। इस समय उसको लिक्विड फंड्स लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास आज पैसा है, अगले सप्ताह हमको पैसे की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशंस में ओवरनाइट फंड्स में भी ले सकता है। ओवरनाइट फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि संडे यानी छुट्टियों के दिन भी काम करते हैं, आपके लिए पैसे की वैल्यू बढ़ाते हैं। तो जो लोग अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं और उनके अंदर डर है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो 4-5 बातें अगर वो ध्यान रखेंगे तो उनके पैसे में हमेशा उनके पैसे की वेल्थ यानी वेल्थ उनके पास क्रिएट होगी। पहली चीज, आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना टारगेट जरूर डिसाइड कर लें कि कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जब आपने सेट कर लिया, फिर उसके बाद ये देखें कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कितनी है। रिस्क प्रोफाइलिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, अपने सामने 10 क्वेश्चन लिखिएगा। 10 क्वेश्चन तो हम नहीं एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन टीम से कहेंगे कि वो जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दें, उससे आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी उम्र कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने का मतलब, आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, साल भर के अंदर अगर आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 80,000 रुपये होगी, क्या करेंगे आप? अपने पैसे को निकाल लेंगे या लगा रहने देंगे? अगर नहीं निकालेंगे तो उसमें कुछ और पैसा ऐड करेंगे? या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के विषय में आपको कितनी जानकारी है या बिल्कुल नहीं है? इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। आप उनको जो है सबसे पहले टिक कर लीजिए, उसके हिसाब से आपकी जो है रिस्क प्रोफाइलिंग निकल आएगी कि आप किस कैटेगरी के, कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी है। जब आपने अपना रिस्क एपेटाइट चेक कर लिया और टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आप टारगेट अपना सेट कर लेंगे कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी अनुसार अपने फंड्स का भी सिलेक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए 20 साल 25 साल का किसी का टारगेट है और वो सोचता है कि हम डेट कैटेगरी के फंड ले लें, तो यहाँ पर भी वो अपना नुकसान कर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि हमने जो है बैंक में एफडी कर दी या पोस्ट ऑफिस में जा करके एमआईएस कर दिया, मेरा नुकसान नहीं है, पैसा यहाँ पर मेरा सुरक्षित है, गारंटी रिटर्न मिलेगा, लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। क्योंकि इन जगहों पे यार आप मैक्सिमम 10 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं। किसी भी बैंक में आप 10 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। आज अगर मान लीजिए आपको 8% का गारंटी रिटर्न एफडी पे मिल रहा है, लेकिन जब वो रिन्यूअल होगी, यानी जब आप रिन्यूअल करना चाहेंगे, तो उस समय जो है उस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके हिसाब से मिलेगा। 8% नहीं मिलेगा, हो सकता है 5% होगा तो 5% मिलेगा, और 9% हो तो 9% मिलेगा। और वहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो अलग से आपको देना ही देना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जो लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से डरते हैं, उनको अपने अंदर 3-4 चीज़ें अगर ये अपने अंदर रख लेते तो डरने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं। उनके पैसे में उसी के अनुसार ग्रोथ होगी। लेकिन मार्केट के अधीन है तो पैसे में कभी वैल्यू नीचे भी हो सकती है। ये कभी भी मत सोचें कि हमारा पैसा कभी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर हर कंडीशन से मैं बात करता हूँ, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि ये भी बता दें कि आपके पैसे की वैल्यू नीचे भी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर आएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी ने 20 साल 25 साल के लिए किया, तो साल 2 साल में उसके फंड्स की वैल्यू यानी जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे नीचे भी आ सकती है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें,
जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विद कृष्णा को देख रहे हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।